हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल हल करेंगे। छात्रों, इसमें दो सवाल दिए गए हैं। इसका पहला सवाल है एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसका दूसरा सवाल है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। छात्रों ध्यान दीजिए, एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। पहला सवाल इसका हल करेंगे। एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण y बराबर 3। छात्रों, यह समीकरण जो दिया है एक चर वाला समीकरण है, तो यहाँ लिख लीजिए एक चर वाला समीकरण। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लीजिए इस प्रकार से। बीच में बिंदु 0 होता है, इसके इस तरफ बराबर दूरी पर प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4। इसके इस तरफ बराबर दूरी पर माइनस वाली संख्याएं होती हैं -1 -2 -3 -4। छात्रों, इसमें y बराबर 3 दिया गया है, 3 प्लस वाली संख्या है तो 3 यहाँ पर प्लस वाली संख्या ही हुई, तो y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण इस बिंदु पर होगा। तो इसके ऊपर समीकरण लिख लीजिए y बराबर 3। छात्रों, इस प्रकार से एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण किया जाता है। अब इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो y बराबर 3 दिया गया है। छात्रों, यह समीकरण एक चर वाला समीकरण है, इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो x प्लस y बराबर 3। छात्रों, इसके साथ x को जोड़ा गया है, x के साथ 0 की गुणा कर देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। 0 जब इसमें जोड़ा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, y बराबर 3 ही रहा और यह समीकरण भी दो चरों वाला समीकरण बन गया। लिखेंगे दो चरों वाला समीकरण। छात्रों, दो चरों वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है इसको कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना। तो कार्तीय तल पर प्रदर्शित करने के लिए दो चरों की आवश्यकता होती है x y, इनके दो दो मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। x y के दो दो मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे माना x बराबर 0 लेने पर। छात्र, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, y बराबर 3 रहा तो y बराबर 3 लिख लेंगे। छात्रों, x का मान 0 माना गया, y का मान 3 आ गया। अब क्या करेंगे? अब x बराबर 1 लेने पर, जब x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे और 1 की गुणा 0 से होगी तो 0 आ जाएगा तो y बराबर 3 रहा तो लिखेंगे y बराबर 3। छात्रों, x का मान 1 माना गया, y का मान 3 आ गया। छात्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं 0,3 1,3। इसको कार्तीय तल पर प्रदर्शित कर लेंगे इस प्रकार से। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, y डैश इसका नाम होता है। पूरी रेखा को y अक्ष कहते हैं। यहाँ पर 0 बिंदु होता है, इसके इस तरफ प्लस वाली संख्या होती है 1 2 3 4। इसके इस तरफ माइनस वाली संख्या होती है -1 -2 -3 -4। ऊपर प्लस वाली संख्या होती हैं 1 2 3 4।
इसके नीचे माइनस वाली संख्या होती है -1, -2, -3, -4। x बराबर 0, y बराबर 3। x का मान 0 यहाँ पर आएगा, y का मान 3 यहाँ पर। पहला बिंदु ये हो गया 0,3। अगला बिंदु है 1,3। x का मान 1 यहाँ पर है, y का मान 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 1,3। अब इसको मिला लेंगे इस प्रकार से। छात्रों यहाँ रेखा बन गई x अक्ष के बिल्कुल समांतर। इसका समीकरण लिख लेंगे जो कि सवाल में दिया था y बराबर 3। छात्रों इस प्रकार से दो चरों वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो चुका है। छात्रों ध्यान दीजिए, y बराबर 3 दिया गया है। जब यहाँ y बराबर कोई अचर संख्या दी होगी तो x अक्ष के समांतर संख्या रेखा होगी। यदि यहाँ x बराबर कोई अचर संख्या दी होती तो y अक्ष के समांतर संख्या रेखा होती। छात्रों अगला सवाल अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।